चलिए सिवनी से एक अनोखा मामला आपको बताते हैं, जहां बीजेपी विधायक के सामने राष्ट्रपिता का अपमान हुआ है। सिवनी से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक के सामने राष्ट्रपिता का अपमान। स्कूली बच्चे ने सबके सामने कविता गाई, विधायक ने शाबाशी भी दे दी, लोगों ने जमकर तालियां भी बजा दी। मंच पर विधायक दिनेश राय मुनमुन सहित भाजपा के तमाम कई दिग्गज नेता मौजूद थे। तो बच्चे ने महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक कविता पढ़ दी। क्या कविता थी वो भी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह से बच्चे ने पढ़ी, लेकिन सवाल यही उठ खड़े हुए हैं कि आखिरकार किसी ने वो कविता सुनी कैसे नहीं और तालियां कैसे बजती रहीं। उसके बाद उसका सम्मान भी बच्चे का बकायदा कर दिया गया। तो कई सवाल इसके बाद उठ खड़े हुए हैं कि मंच पर विधायक मौजूद थे, भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, क्या अर्थ इन्होंने नहीं समझा? सिर्फ राष्ट्रपिता का नाम सामने आते ही इस तरह से तालियां बजती रहीं। में गांधी फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे? अरे आखिर वो रस्सियां संग्रहालय में संजो के रखी है, जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे? अरे हलाते मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की हजार पर मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे झूठ क्यों बोलते हो साहब की गांधी के चरखे से आजादी है। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी है। तो ये देखिए बड़ा अनोखा मामला सामने आया है और क्या ये अर्थ नहीं समझ पाए? और ये जो कविता बच्चा पढ़ रहा था कि आखिरकार वो सब मौन क्यों थे? यहाँ तो सब मौन ही नजर आए और हाथ में तालियां जो है वो सबकी बजती हुई नजर आई। ये जरूर होता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं प्रेम श्रद्धा से उनका नाम लिया जाता है। तो क्या वही छवि सिर्फ दिमाग में थी या पूरी इन्होंने कविता का अर्थ समझा ही नहीं और इस तरह से अपमान जो है वो राष्ट्रपिता का होता रहा? जितेंद्र बकोड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्कूल में जब कोई कविता विधायक या बड़े स्तर पर होती है तो सबसे पहले तो क्लास टीचर उस कविता को सुनते हैं, उसके बाद वो वेरीफाई होती है कि ये जो कविता है वो बच्चा भरे मंच पर पढ़ पाएगा या नहीं। ये भी सवाल कि आखिरकार वो सिलेक्ट कैसे हो गई कविता। इसके बाद ये सब वो बच्चा पढ़ रहा था, मंच में सब बैठे थे, विधायक बकायदा तालियां बजा रहे थे, तो क्या वो सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सुन के कुछ और सोचने समझने की शक्ति उनकी खत्म हो गई और ये ताली बजाने लगे कि नहीं ये तो अच्छा ही पढ़ रहा होगा? कुछ ध्यान नहीं दिया किसी ने? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे भी वर्तमान परिवेश में जिस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र सरकार की राजनीति हो, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है वो नाथूराम गौडसेवादी राजनीति करती है। वही कांग्रेस कहती है वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और आजादी से लेकर अब तक जो है गांधी के सिद्धांतों पर ही काम करते पार्टी चली आ रही है। वो क्या रहा है कि इस समय राजनेताओं के नजदीक आने के चक्कर में शासकीय कर्मचारी जो है वो कुछ ज्यादा ही ऐसा कर बैठते हैं जिससे कि वो उनकी नजरों में आए, उनका गुणगान गाएं और वो उनका कृपा पात्र बन सके। ऐसा ही ये मामला नजर आ रहा है। शिक्षक ने जो है कविता लिखी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरोध में दर्ज कह सकते हैं, और उसको एक विकास यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम पे बच्चे से पढ़वा दी। बिल्कुल, अब गलती तो हो गई है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम बात करेंगे दिनेश शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरह से बात करें, सिवनी का ये अनोखा मामला सामने आया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कविता चल रही थी, लोग मौन थे और बकायदा ताली बजाई गई, उसके बाद उस बच्चे का सम्मान भी कर दिया गया। अब ये तो बड़ा सुर्खियों में मामला आ गया क्योंकि कांग्रेस इस पर अब सवाल उठा रही है कि अपमान किया बीजेपी। एक तरफ तो अपमान करती है, एक तरफ पूजा पाठ करती है राष्ट्रपिता का। ये किस तरह का मामला था? क्या ये वेरीफाई नहीं हुई कविता इस तरह से पढ़ दी बच्चे ने? देखिए, विकास यात्रा के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। मीडिया विभाग की जो उपाध्यक्ष है संगीता शर्मा, उन्होंने ट्वीट भी किया है इसको लेकर कि किस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि सोशल मीडिया पे इस तरह की लगातार कविताएं जो है चलती रहती हैं और उसी को देखते हुए वो एक बच्चे ने वो कविता पढ़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बैठे जो माननीय थे
और जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं ली, उन्होंने रोका नहीं और बाकायदा इस पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है उस वीडियो में। तो साफ तौर पर ये जो वीडियो है वो एक तरह से जांच का भी बिंदु है, लेकिन कांग्रेस इस पर लगातार बीजेपी पर हावी होती दिख रही है। बिल्कुल, कांग्रेस क्या कोई भी जब सुनेगा इस तरह की कविता तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी कई सवाल उठ जाएंगे। लेकिन दिनेश, सवाल यही कि क्या यहाँ जितने लोग बैठे थे ये अपनी बातों में मगन थे क्या? क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब नाम आया तो शायद ही उन्होंने ये सोचा कि ये तो महान है, अच्छी कविता पढ़ के बच्चा सुनाएगा। तो क्या वो ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी बातों में मगन थे? किस तरह से हो गया? जी देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस तरह की बात करना, महात्मा गांधी के खिलाफ इस तरह की बात करना इन दिनों शकल बन गया है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और जिस तरह से सिवनी का मामला आपने देखा होगा कि किस तरह से एक सोशल मीडिया पर बच्चे ने कविता पढ़ दी। हालांकि बच्चे की तो गलती नहीं समझ में आई, क्योंकि वहां जब स्कूल में कविता होती है, भरे मंच पर सुनाई जाती है, तो पहले एक शिक्षक जो है वो वेरीफाई करते हैं कविता को, उसके बाद वो बड़े स्तर पर पहुंचती है। विधायक वहां पर बैठे हुए थे, तमाम दिग्गज बैठे हुए थे और वो बच्चा पढ़ रहा था, सब तालियां बजा रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, सम्मान उस बच्चे का कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा विषय है तो फिर उस विषय पे किसी भी प्रकार की अगंभीरता जो है वो उचित नहीं है। और यदि उस कविता से, उस कथानक से बापू के मान सम्मान को यदि ठेस पहुंची है तो निश्चित तौर पर खेद का, दुख का विषय है। और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, शिक्षक या जो उस व्यवस्था में थे, उनको जरूर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि हम किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इस देश को बापू के देश के रूप में, गांधी के देश के रूप में जाना जाता है और हम सब जानते हैं कि हमारे जनमानस में, मनमानस में बापू की क्या छवि है, क्या योगदान महात्मा गांधी जी का है। तो किसी भी प्रकार से, चाहे किसी बच्चे की कविता हो या और कोई भाव रहा हो, पर यदि बापू की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता तो वो दुख का विषय है। लेकिन अब तो कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस तो आरोप लगा रही कि राजनीतिक लाभ के लिए तो बीजेपी इस तरह से महापुरुषों तक को नहीं छोड़ रही। वहां तो तमाम बीजेपी के लोग बैठे थे, दिग्गज बैठे थे। श्वेता जी, कांग्रेस के आरोप लगाती है, कांग्रेस का विषय है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी की। आपको नहीं लगता कि वहां पर जो बैठे थे तमाम दिग्गज वो सुन नहीं रहे थे क्या इस तरह की कविता, या कहाँ खोए हुए थे कि बच्चा इस तरह से पढ़ रहा है और उन्हें लग रहा था कि तो महान राष्ट्रपिता के बारे में कहा जा रहा है तो अच्छा ही होगा। बच्चा जो कह रहा था वो ध्यान नहीं दे रहे थे, नहीं सुन रहे थे ध्यान से। श्वेता जी, मैं घटना स्थल पर तो नहीं था और ना मैंने वो वीडियो देखा है, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि यदि महात्मा गांधी से जुड़ा विषय है, बापू से जुड़ा विषय है, तो उस पर गंभीरता से सबको ध्यान देना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो या और भी कोई लोग हों। और मैं सिर्फ इतना आग्रह कर रहा था कि गांधी जी और गांधी जी के सिद्धांत 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा में शामिल है। और महात्मा गांधी जी के को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का सबसे बड़ा अभियान स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया है, जो बापू का स्वच्छ भारत अभियान है। बापू के हिंद स्वराज को, बापू के सिद्धांतों को भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनाते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श मानते, सिद्धांतों को अपनाया जाता है तो सब रटी रटाई बातें होती हैं पंकज जी। लेकिन सवाल यही कि मंच पर, भरे मंच पर विधायक दिनेश राय, मुनमुन सहित तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता बैठे हुए थे। आपको नहीं लगता उन पर कुछ ना कुछ बातचीत होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए उनको? आप श्वेता जी सारा फैसला आप ही कर लीजिए क्या होना चाहिए। मेरा आग्रह इतना सा है कि घटनाक्रम गंभीर है, इस पूरी विषय वस्तु की जानकारी एक बार सामने आ जाने दीजिए और जो भी चीज के लिए जिम्मेदार है उन पर जरूर बातचीत की जाएगी, संवाद किया जाएगा। जी, तो बातचीत की जाएगी और संवाद किया जाएगा पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद। पंकज जी ये कह रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं अजीत भदौरिया जी, माफ कीजिए, अजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे भी बातचीत करते हैं। पंकज, अजीत जी आपका भी स्वागत है INS 24/7 पर। ये जो पूरा मामला आया, घटनाक्रम सिवनी का, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से बच्चे ने कविता पढ़ दी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। देश में कैसी विचारधारा पनप रही है और कौन लोग पनपा रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठे हैं, उनके सामने ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। ये विकृत मानसिकता का प्रतीक है RSS, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का, कि किस तरीके से जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश के लिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए उसने एक लंगोट में पूरा जीवन अपना छोड़ दिया। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, आप महात्मा गांधी का जीवन देखिए। बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन गए और फर्स्ट क्लास में उस जमाने में यात्रा करते थे। मतलब कोई ऐसे तो थे नहीं कि उठाए गिरे हों कि भाई झोला उठा के चल देंगे
या जेवर चुरा के अपने घर से भाग लिए। उस समय फर्स्ट क्लास में यात्रा करते थे ट्रेन में, बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन गए थे। उस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ के एक लंगोट में देश की खातिर अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया है। जो व्यक्ति ने एक नई विचारधारा, क्या लगता है क्या कैसे हो गया ये सब? ऐसा तो नहीं ध्यान नहीं दिया, बच्चे ने कविता पढ़ लिया, फिर कई बार होता है कि महात्मा गांधी का नाम जैसे ही सामने आता है तो श्रद्धा से सर झुकता है और फिर ध्यान नहीं दिया जाता कि हाँ उनके बारे में तो अच्छी चीजें जो है वो कह रहा होगा बच्चा, अपनी बातों में मगन होंगे उस समय। देखिए, आप उस कविता के पूरे होते ही आप देखिए वहां भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता बैठे थे सबने उनको ताली बजाई, बच्चे को अप्रिशिएट किया। ये गौड़से की विचारधारा पनप रही। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गौड़से बैठा है ना, एक एक कार्यकर्ता में, नरेंद्र मोदी से लेके छोटे से छोटे कार्यकर्ता में जो गौड़से घुसा हुआ है ना, महात्मा गांधी के हत्यारा, वो निकल के बाहर कभी ना कभी आता है। आप जवाब देंगे अजीत जी की बातों का? ले जा रहे हैं आप, देखिए कहाँ ले जा रहे हैं। अरे अपनी लाइन बड़ी करो, अपनी लकीर बड़ी करो, आप बच्चों को क्यों मोहरा बना रहे हो? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जी। तो पंकज जी, बच्चों को मोहरा नहीं बना रहे हैं। अजीत जी तो कह रहे हैं कि वहां तमाम बीजेपी के जो विधायक थे, नेता थे, वो मौजूद थे, तालियां बजा रहे थे। आप उनकी बातों का काउंटर करेंगे? पंकज जी आप सुन पा रहे हैं? पंकज जी से संपर्क टूट गया है। जीत जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए जीत जी आपका। तो एक अनोखा मामला सामने आया जब मंच पर तमाम विधायक बैठे हुए थे। राष्ट्रपिता का अपमान जो है वो समय हो रहा था। स्कूली बच्चे ने कविता गाकर सुनाई, उस समय विधायक ने शाबाशी दी और बच्चे का सम्मान भी किया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के अंदर विकास यात्रा निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सिवनी के अंदर एक स्कूली छात्र महात्मा गांधी पर सवाल खड़े करने वाला कविता पढ़ रहा है। उसी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां के स्थानीय विधायक जोर जोर से हंस रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनके नेतृत्व में देश आजाद हुआ है, और आज उसी आजाद भारत में गोडसेवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग महात्मा गांधी जी की कविता पर जोर जोर से ठहाके लगा रहे हैं और हंस रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। तो यह अनोखा मामला सिवनी से सामने आया जब बच्चे ने महात्मा गांधी पर एक कविता पढ़ी। उसके बाद तमाम पूरे घटनाक्रम में शिक्षा विभाग में हालांकि उस समय हड़कंप मच गया जब ये कविता सुर्खियों में आई, सोशल मीडिया पर छाई और इसका अर्थ का अनर्थ निकला कि किस तरह से जो है वो अपमानजनक वो कविता चल रही थी।